Hello bachcho, let's read this question. Question says A, B, C, D are four distinct vectors satisfying the conditions ye and ye. Then prove that A dot B plus C dot D is not equal to A dot C plus B dot D. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमको कंडीशन दे रखी है वहां से सॉल्यूशन करना। हमको पहली कंडीशन दे रखी है A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D और दूसरी कंडीशन दे रखी है A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D। हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। यहाँ पे ए कॉमन आ गया तो बी सॉरी ए कॉमन आ गया, बीच में क्रॉस लिखेंगे हम लोग। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया कॉमन, सी माइनस बी क्रॉस डी। ठीक है, अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी। ये इधर आएगा तो माइनस साइन लग जाएगा, तो मैं इधर माइनस की जगह ऐसा कर रहा हूँ, सी माइनस बी की जगह बी माइनस सी कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस लगेगा, लेकिन माइनस की जगह मैंने क्या करा, सी माइनस बी की जगह बी माइनस सी लिख दिया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट को भी पलटने में एक माइनस का साइन लगा सकते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट को जब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, तो डी आगे आ गया और बी माइनस सी पीछे आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखो ध्यान से, दोनों जगह से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। इसका मतलब a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। और अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा। किसका? पैरेलल वेक्टर्स का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और पैरेलल में cos थीटा 1 हो जाता है। तो a माइनस डी का मैं अगर डॉट प्रोडक्ट लूं b माइनस सी के साथ, तो मैं बोल सकता हूं दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। समझ गए? हमने दोनों इक्वेशन को माइनस किया, कॉमन लिया, हमको ये पता चला कि a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी 0 है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो a डॉट बी माइनस a डॉट सी माइनस d डॉट बी प्लस d डॉट सी इज नॉट इक्वल टू 0। प्लस वाले को इधर ही रहने दो, a डॉट बी प्लस d डॉट सी इज नॉट इक्वल टू, माइनस वालों को उधर ले जाओ, a डॉट सी प्लस d डॉट बी। आप ध्यान से देखो, यही पूछा था क्वेश्चन में। a डॉट बी ये रहा, c डॉट डी ये रहा, a डॉट सी ये रहा, और b डॉट डी आखिरी वाला ये रहा यहाँ पे। तो बिल्कुल सेम आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।